जिंदगी जीना आसान होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान होता है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। क्या मतलब? पत्थर के पर हथौड़ा नहीं पड़ेगा तो मूर्ति बनेगा? इसलिए आप लोग विद्यार्थी है, जब तक आप पर चोट नहीं पड़ेगा तब तक आप लोग मतलब बड़े आदमी नहीं बनिएगा, नहीं। इसलिए मेहनत करना होगा। तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कोशिका के बारे में, ठीक है। उस दिन हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा कि कोशिका क्या होता है, कोशिका का खोज किसने किया था। तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, ठीक है। कोशिका होता क्या है तो हम बताए थे, जिस तरह से यह घर ईंट से बना है उसी तरह से हमारा शरीर कोशिका से बना है। अब कोशिका के बारे में डिटेल से चर्चा करना है। इसके फिर पिछले क्लास में हम लोग पढ़ सके कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार के पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, विषाणु, कवक, लाइकेन, प्रोटोजोआ, इस सब के बारे में पढ़े थे, है ना। और यूकैरियोटिक कोशिका में पढ़े थे मनुष्य, पक्षी, पेड़ पौधा। तो हम आपको बताए थे कि मनुष्य में अलग कोशिका होता है और पेड़ पौधा में अलग कोशिका है। तो आज उसी को पढ़ेंगे कि जो पेड़ पौधा में जो कोशिका होता है वह कैसा होता है, और मतलब जंतु में जो कोशिका होता है वह कैसा होता है। तो जो देखिएगा, ये जो चित्र आप देख रहे हैं यह जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका मतलब इसमें मानव आ जाएगा, जंतु मतलब जानवर आ जाएगा, मानव आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ना। तो ये वाला जो कोशिका देख रहा है, ये देखिए कोशिका है। हम बताते हैं ना आपको कि कोशिका के लिए हम लोग खाते हैं, कोशिका के लिए पीते हैं। तो कोशिका के लिए सब कुछ करता है, तो भाई कोशिका क्या करता है हमारे लिए, है कि नहीं। मतलब जो होता है ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कितना विद्यार्थी सबके नामे नहीं याद आएगा। आज तुम लोगों को हम इसी क्लास में इस सब का नाम याद करा देंगे। तो मेरे इस वीडियो को अगर ध्यान से देखते हैं तो यह आपको याद जरूर हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं जंतु कोशिका। किसको बोलते हैं? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनिमल सेल। कौन सेल? एनिमल सेल। इसको बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल। तो यह जो है आपका पादप कोशिका है और यह जो है वह जंतु कोशिका है। अब पादप और जंतु में अंतर समझिए। पादप मतलब पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा में इस तरह के कोशिका पाया जाता है और मनुष्य में, जीव में इस तरह के कोशिका पाया जाता है। तो आज हम लोग को बेसिक यही पढ़ना है कि जंतु में, जंतु कोशिका में क्या क्या होता है, अब पादप कोशिका में क्या क्या होता है। तो कुछ जो कोशिका का जो भाग है, अब कोशिका में बहुत सारा चीज़ है। हम बताएं ना, कोशिका से मिलकर ऊतक बना है, ऊतक से मिलकर अंग बना, अंग से मिलकर अंगक बना है और अंगक से मिलकर शरीर बना है। तो सबसे पहले हमारे शरीर की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। अब उसी कोशिका के बारे में पढ़ना है, आखिर कोशिका के अंदर क्या क्या होता है कि माने हमारे पूरे शरीर को चलाता है। जब तक वो कोशिका नहीं रहेगा हमारा शरीर भी नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो कोशिका है, तो सबसे पहले यह जो जंतु कोशिका है, तो ये जंतु कोशिका का जो ये वाला लाइन देख रहे हैं, ये जो पूरा घेरा हुआ है, समझे। इस घेरे हुए को क्या कर, इस घेरा का पहले नाम बताइए, इस घेरा का नाम बताइए पहले। देखिए ये मान लेते हैं कोशिका है ना, तो कोशिका के चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, यानी कोशिका के चारों तरफ से घिरा है ना कुछ से, इस पहले इसको क्या कहते हैं, ठीक है। दोनों में समझेंगे। और इसको क्या कहते हैं, इस कोशिका में जो चारों तरफ से घिरा हुआ है इसको क्या कहते हैं, समझे ना। तो यानी कोशिका को सुरक्षा प्रदान नहीं ना करता। जैसे हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं ना। तो हेलमेट क्यों लगाते हैं कि हमारा कहीं गिरे उड़े तो माथा ओथा न फूटे, इसके लिए हेलमेट लगाते हैं। इसी तरह से कोशिका के अंदर बहुत सारा चीज है,
इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह बाहर से एक आवरण से बना हुआ था, बहुत कठोर आवरण से बना होता है। इस पर कितनों आप फारसा गणासी चलाइए, मतलब फारसा गणासी कटिए जाएगा, मतलब कोई भी इस पर आक्रमण करेगा तो यह फूटे उठेगा नहीं, इसके अंदर जाने ही नहीं देगा। गेट कीपर क्या गिराता है? गेट कीपर क्लास में थी, देखते हुए राज दरबार के यहाँ गेट कीपर रहता है। गेट कीपर जानते हैं ना? एक कहानी सुन लीजिए। एक राजा था, तो उस राजा के यहाँ सभी कोई अंग्रेजी बोलता था, सुना है ना? तो सभी कोई अंग्रेजी बोलता था, लेकिन उसके गेट पर रहने वाला जो गेट कीपर था वो अंग्रेजी नहीं बोलता। तो राजा कहा कि हमारे यहाँ सब कोई अंग्रेजी बोलता है और यह जो गेट कीपर है वो अंग्रेजी क्या ही नहीं बोलता है। तो उसको क्या किया गया? सिखाया गया। तो उसको अंग्रेजी सिखाया गया कि कम से कम तुमको 4 शब्द सीख लो। तो क्या बोला? 4 शब्द कौन कौन? तो बोला कोई अगर आए पूछे राजा साहब है, तो तुमको बोलना है यस। क्या है? यस। अच्छा, अगर हम नहीं रहेंगे तब बोलिएगा नो। क्या बोलना है? नो। तो यस नो। अच्छा, जब वो अंदर चलाएगा तो बोलिएगा वेरी गुड, और फिर अंदर से बाहर चला जाएगा तो बोलिएगा थैंक यू। तो 4 गो शब्द सिखाया गया, यस नो वेरी गुड थैंक यू, यस नो वेरी गुड थैंक यू। अब वो बेचारा गेट पर खड़ा था, उस राज दरबार में एक दिन चोरी हो गया। पुलिस घूमते घूमते उस गेट पर पहुंचा और पूछता है तुमने चोरी किया है? तो गेट कीपर बोलता है यस। तो सामान दे दो। नो। अभी पुलिस के आगे चोरी भी किया है, करा यस, सामान दो, तो करा नो। इसको 2-4 डंडा लगाओ। बस 2-4 डंडा लगा दिया तो कह रहा वेरी गुड। गाड़ी में बैठा लिया तो कह रहा थैंक यू। तो यस नो वेरी गुड थैंक यू। तो उस गेट कीपर का काम है कि अंदर किसी को नहीं आने देगा। उसी तरह से इसका गेट कीपर कौन है? इसका गेट कीपर कौन है? सेल मेम्ब्रेन। इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, इसके गेट कीपर का क्या नाम है? इसका जो आवरण है, कठोर आवरण जो ढका हुआ है, इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। चलिए, इसके मतलब जंतु कोशिका के चारों ओर से घिरे हुए को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। याद हो गया? इसके चारों तरफ से जो घिरा हुआ है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली बहुत सारा नाम है ऐसे, कोशिका झिल्ली, अंग्रेजी में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हिंदी में बोलेंगे कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली। अब देखिए इसका ही काम हो गया। अब पादप कोशिका में जो चारों तरफ से घिरा रहता है उसको क्या कहते हैं? सिर्फ अभी नाम हम लोग जान रहे हैं, उसका काम क्या है बाद में जानेंगे। नहीं, अभी सिर्फ नाम याद आप कर लीजिए। अब देखिएगा, अब इसके चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, ये जो बाउंड्री लाइन आप देख रहे हैं बॉडीगार्ड, तो इसका बॉडीगार्ड कौन है? ई वाला देखिए, ई वाला देख रहे हैं ना, सेल वाल। इस सेल वाल, इसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। तो अब देखिए, जंतु कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। पादप कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। किससे घिरा रहता है? कोशिका भित्ति। तो आपको याद हो गया होगा जंतु कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, जबकि पादप कोशिका भित्ति से घिरा रहता है। समझ में आया? इसमें होता है सेल मेम्ब्रेन और इसमें होता है सेल वाल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल। तो इस बात को समझ गए। इसमें कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली होती है, उसमें कोशिका भित्ति होती है। तो ऐसे ही पूछता है, दोनों में अंतर पूछता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। यह परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में पूछता है आप लोगों को कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। तो जंतु कोशिका का जो आवरण होता है वह कोशिका झिल्ली से बना रहता है, जबकि पादप कोशिका जो आवरण है वह कोशिका भित्ति से बना रहता है। तो ये बात तो समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आप बोलिएगा यस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हो तो यस प्रॉब्लम बोलिएगा, नहीं प्रॉब्लम हो तो नो प्रॉब्लम। तो नो प्रॉब्लम नो स्टडी।
नो स्टडी नो प्रॉब्लम, और मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम। ज़्यादा पढ़िएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, कम पढ़िएगा तो कम पढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, आप पढ़िएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो पढ़िए। चलिए आइए, एक बात समझ गए। दूसरा नंबर देखिएगा यहाँ पे, अब इसमें क्या क्या होता है, एक बात समझ गए। अब दूसरा देखिएगा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला चित्र, ये वाला चित्र देख रहे हैं, ये वाला चित्र देख रहे हैं ना, इसमें नहीं है ये वाला चित्र। ये वाला चित्र है नहीं, देखिएगा हाई वाला चित्र, हाई वाला चित्र है इसमें, देखिए इसमें है। तो जो दोनों में होता है, पहले ध्यान देंगे कि दोनों में कौन शामिल होता है। इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो पहले उसको देखते हैं। तब देखिएगा पहले दोनों में शामिल होता है उसको देख लिया जाए कि अगर इसको देख लिया जाए। चलिए पहले इसको देख लेते हैं। देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं, ये वाला चीज़ इसमें देख रहे हो कि देखिए यहाँ पे ये वाला जो बनाया हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे बनाया है, बनाया है, इस पर ये देख रहे हैं। तो पहले इसका नाम देखिए क्या है। देखिए इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह सिर्फ जंतु कोशिका में होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें होता है, उसमें नहीं होता है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिंदी क्या होता है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका। जो हम लोग पढ़े थे, इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका होता है नहीं होता है, इसमें होता है, पढ़े थे ना। उसी तरह से अंतःप्रद्रवी जालिका, तो एगो चिकनी होता है और एगो खुरदरी होता है। तो आप देख रहे हैं इस पर देखिए, एगो चिकनी के मतलब इस पर हाई रूखर रूखर नहीं ना है, तो ये चिकनी हो गया, ये क्या हो गया, चिकनी हो गया। इस पर पॉइंट पॉइंट दिया हुआ है तो ये रूखड़ी होगा। तो ये वाला दो प्रकार के होता है, ये वाला दो प्रकार का। देखिए तो रूखड़ी है यानी खुरदरी है, और वो चिकनी है, इस पर बिंदु नहीं ना है। तो देखिए जिस पर बिंदु है वह उसको बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। यह दो प्रकार के होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार। देखिए एगो खुरदरी है, बिंदु बिंदु है, अच्छा एगो पर बिंदु नहीं ना है तो दू गो, तो एगो चिकनी एगो खुरदरी। इस पर नहीं है तो चिकनी है, और इस पर मतलब दिया हुआ था खुरदरू है, मतलब रूखड़ है कि नहीं। तो यह दो प्रकार के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कितने प्रकार के, दो प्रकार। इसका हिंदी होता है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो दो प्रकार के, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, और एक होगा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, जो आगे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ हम लोग यहाँ क्या याद करेंगे, नाम, कि इसमें क्या क्या होता है। अब इसके आगे जब क्लास कराएंगे तो इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ठीक है। तो इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और इसमें नहीं होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, कौन उसमें होता है कौन इसमें नहीं होता है। अच्छा, राइबोसोम है, जो बिंदु देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं ना ये बिंदु, यह बिंदु जो है उसको राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहता है, राइबोसोम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए, राइबोसोम समझ गए। इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, इसमें राइबोसोम नहीं होता है। इसमें भी राइबोसोम होता होगा भाई, नहीं दिया है। चलिए आगे आइए। अब इसमें देखिएगा है गोल्गी बॉडी यानी गोल्जी काय, इसका हिंदी होता है गोल्गी बॉडी। इसमें होता है, इसमें भी होता है कि नहीं। गोल्गी बॉडी इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, समझ गए। तो गोल्गी बॉडी इसमें भी है, इसमें भी है। देखिए ये वाला जो चित्र मतलब देख रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये भी है, ये भी है, मतलब दो गो तीन गो बनवा दिए हैं, मतलब बहुत सारा रहता है। तो गोल्गी बॉडी इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। गोल्गी बॉडी का हिंदी होगा गोल्जी काय, गोल्जी काय इसमें भी और इसमें भी। आगे है जो तो गोल देख रहे हैं, ये वाला गोल 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 देख रहे हैं ना, ये गोल, यह क्या है, लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। इसका हिंदी लिख देते हैं लाइसोसोम, लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम। अब देखिए इसका भी काम आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या है, लाइसोसोम है। क्या है, लाइसोसोम। यह जानते हैं हमारे शरीर में पाचक का काम करता है। जैसे हम लोग ज़्यादा खा लेते हैं तो पाचक को जो नहीं खाते हैं, पचाने का काम करता है। तो यह जो कोशिका है, अब कोशिका ज़्यादा खा लेगा तो पचाएगा कौन, ये लाइसोसोम। ये बड़ा खतरनाक होता है, अगर ये फट जाए तो कोशिका मर जाता है। अब देखिए ये पूरे में ये जो लाइसोसोम है, अगर ये फट गया
तो कोशिका मर गया, तो बड़ा खतरनाक भी होता है। इसलिए इसको कहा जाता है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? आपके परीक्षा में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। तो समझ गए कि लाइसोसोम काम है हमारे भोजन को पचाने का काम करता है, लेकिन अगर यह फट जाए तो पूरे कोशिका को मुआ देगा, पूरा जहरीला होता है, कोशिका को मुआ देगा, इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट पूछता है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। तो इतना बात समझ गए क्या क्या इसमें होता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, इसमें सिर्फ होता है। और ये देख रहे हैं, ये तो पढ़िए लिए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे, अब यह जो देख रहे हैं, अच्छा इसमें आरएनए भी होता है, आरएनए, इसी का नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी होता है। और इसमें आइए, अभी जो देख रहे हैं ये वाला भाग, इसमें सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम का होता है तारक काय, सेंट्रोसोम होता है तारक काय, सेंट्रोसोम तारक काय होता है। अच्छा, ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला देखिएगा यहाँ पे, इसी को ये चारों तरफ से जो है ना, चारों तरफ से इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। यही टूटता है तो क्रोमोसोम बनता है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या है? क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन इसमें भी है और क्रोमेटिन इसमें भी है। अब देखिए, अब कौन इसमें दोनों में शामिल कौन सा है, देखिएगा। तो देखिए, जीव द्रव्य इसमें भी है, इसमें भी है। अब जीव द्रव्य क्या है देखिएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक और चीज हम छोड़ दिए, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या है? लाइसोसोम है। ये आरएन है, ये क्या है? राइबोसोम है। गोल्गी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये सब जो देख रहे हैं, इसमें जो आप देख रहे हैं खाली स्थान है, खाली स्थान है, सब जो खाली स्थान है, सब देख रहे हैं, ये सब खाली स्थान क्या है? अब कहिएगा सर खाली स्थान है कहीं नहीं, एक प्रकार का द्रव है इसमें। क्या है? द्रव है। तो ये जितना भी खाली स्थान देख रहे हैं, ये सब ये इसमें एक प्रकार का द्रव है। इसी द्रव में ये सब है, आरएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो ये द्रव है, देखिए खाली जगह जो यहाँ पे आप दिख रहे हैं सब जगह, इसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो इसमें भी जीव द्रव्य होता है, इसमें भी जो खाली आसानी सब देख रहे हैं सब, ये भी सब इसमें भी पानी तरह से होता है, तो ये भी जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य इसमें भी होता है, जीव द्रव्य इसमें भी होता है, लेकिन इसका अंग्रेजी नाम बताइए। प्रोटोप्लाज्मा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मा, और इसको भी प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा। जीव द्रव्य का अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्मा या साइटोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये दोनों में पाया गया। अब देखिए, केंद्रक माने हई वाला भाग, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसमें भी है, इसमें भी है। केंद्रिका, देखिए इस केंद्र के अंदर जो हई वाला भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये आपका क्या है? केंद्रिका है। तो इसमें भी केंद्रिका है, तो इसमें भी केंद्रिका है कि नहीं? यानी केंद्रक इसमें भी है तो इसमें भी है, केंद्रिका इसमें भी है तो इसमें भी है। अब देखिए, ये वाला देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस तरह देखिएगा, ऐसे ऐसे ही बना है, तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। पावर हाउस देखे हैं? पावर हाउस जानते हैं? पावर हाउस नहीं जानते हैं? पावर हाउस जो होता है, बिजली उसी पावर हाउस से आता है। तो हमारे शरीर का पावर हाउस कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। पूछता है कि हमारे शरीर का पावर हाउस कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। आत्महत्या की थैली कौन? लाइसोसोम।
ठीक है। तो पावर हाउस कौन, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसका जो इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। और एक चीज और, इसमें इसमें अब कौन इसमें नहीं होता है, जैसे अब देखिए है जो व्हीकल्स देख रहे हैं यानी रिक्तिक काय, इसमें होता है इसमें नहीं होता है। हम जानते हैं पेड़ पौधा जो भोजन अपना बनाता है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ दिन में होती है। वो आदमी बेचारा पेड़ पौधा दिने में भोजन बनाता है, आप लोग तो रातों में बना के खा लेते होइएगा। हम लोग भोजन जब बनाते हैं तो जब भूख लगेगा जब बना उना के खा लिए, लेकिन पेड़ पौधा तो दिन का इंतजार करेगा भाई। तो वो दिन का इंतजार करेगा तो कुछ ना कुछ पहले ही से बना के रखेगा ना। अब वो सोचेगा हमको तो सिर्फ दिन में भोजन बनाना है, क्योंकि पेड़ पौधा में जो होता है ना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनता है। तो वो पेड़ पौधा सिर्फ दिन में भोजन बनाता है। जब पेड़ पौधा दिन में भोजन बनाएगा तो उसको रात में भूख लगेगा तो कहाँ से बना खाएगा, नहीं। तो वो जो दिन में भोजन बनाता है उसी भोजन को स्टोर कर लेता है अपने स्टोर रूम में। इसी को तो बोलते हैं रिक्तिकाय। ये पेड़ पौधा भोजन बना के अपना भोजन स्टोर कर लेता है उसमें, इसी को बोलते हैं रिक्तिकाय। और रिक्तिकाय अपना क्या करता है, इसमें होता है इसमें नहीं होता है। ये बेचारा तब जब जरूरी पड़ेगा तब अपना भोजन बना के खा लेगा। तो इसको क्या जरूरी है स्टोर करके रखने का, जमा करके रखने का। बना लिया, जब मन किया तब गर्मा गर्म बना के खा लिए, एकदम साफ चटपटा, एकदम पानी आ गया होगा मुंह में। रिक्तिकाय का मतलब है इसमें यह भोजन स्टोर करने का काम करता है। एक और चीज जो इसमें नहीं होता है रिक्तिकाय इसमें होता है। अच्छा, एक और चीज प्लास्टिड इसमें होता है इसमें नहीं होता। प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसमें होता है क्लोरोप्लास्ट। ये 3 प्रकार का होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट इसी के कारण पेड़ पौधा में रंग प्रदान करता है, जैसे आम पीला हो जाता है इसी के कारण, हरा हो जाता है, पहले नहीं पाका रहता हरा रहता है इसी के कारण। नहीं तो प्लास्टिक इसमें पाया जाता है, लेकिन ये मनुष्य में नहीं पाया जाता है। मनुष्य पक जाता है लाल हो जाता है, कभी होगा नहीं ना होगा लेकिन आम पक जाएगा तो लाल नहीं हो जाता है, पीला हो जाता है, नहीं पीला हो जाता है। तो इसमें यह गुण पाया जाता है, इसमें यह गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इतना बात समझ गया। इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। तो अब बताइए दोनों में अंतर क्या होता है। अब एक बार हम लोग थोड़ा अंतर समझते हैं कि देखिएगा, थोड़ा अंतर हम लोग समझ लेते हैं कि जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है। इसमें रिक्तिकाय नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें रिक्तिकाय पाया जाता है। दो अंतर हो गया। तीसरा अंतर देखिए, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता है, यानी क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें पाया जाता है। यानी इसमें लवक नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें लवक पाया जाता है। दो अंतर हो गया। और अंतर, इसमें तारक काय होता है, इसमें तारक काय नहीं होता है। 4 गो अंतर लिख दीजिएगा, कोई आपको नंबर काटेगा। इतना ही से आपका इतना याद हो गया। पूछता है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर स्पष्ट करें। आप लोग लिख सकते हैं अब क्या, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। इसमें रिक्तिकाय नहीं पाया जाता है, इसमें रिक्तिकाय पाया जाता है। इसमें लवक नहीं पाया जाता है, इसमें लवक पाया जाता है। इसमें तारकाय पाया जाता है, उसमें तारकाय नहीं पाया जाता है। इस तरह से इसको हम लोग समझने का प्रयास किए। समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा नए होंगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।